हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जेईई मेन क्रैश कोर्स। तो आई होप आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में बात करी थी एंड आई होप वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और उसके पीवाईक्यूज भी आपने कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर एंड दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन। वो कहते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो बड़ी सीधी सी बात है, सॉल्व करने के लिए हमारे पास भाई तीन ही तरीके होते हैं बेसिकली, कि या तो वेरिएबल सेपरेट हो जाए, या फिर होमोजीनियस हो, या फिर लीनियर हो। और जब इनमें से कुछ नहीं लगता है तो ऑफ कोर्स हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें, इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखो ये बड़ी सीधी सी बात है। मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकता हूं dx अपॉन dy, ऑफ कोर्स इसके साथ y है, माइनस x इज इक्वल टू वाई क्यूब और इनटू यहां पे दिख रहा है cos स्क्वायर ऑफ x बाय y। तो अगर मैं y से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन वाई यानी कि वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x बाय वाई। तो यहां पे हम लोगों को नजर आ रहा है x बाय वाई जैसी चीज है, तो ऑफ कोर्स क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन। लेट्स पुट x बाय वाई इज इक्वल टू v, यानी कि x आ गया हमारे पास v इंटू वाई, और अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y तो दिख रहा है dx बाई dy आ जाएगा बेटा मेरे पास भाई v एज इट इज इंटू वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई एज इट इज इंटू dv बाई dx। तो जैसे ही मैंने ये चीज यहां सब्स्टिट्यूट करी तो ये आ गया मेरे पास v प्लस वाई इंटू dv बाई dx माइनस, अब x बाई वाई की जगह आ गया मेरे पास v इज इक्वल टू यहां पे बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर v। अब यहां से दिख रहा है भाई ये v से v हो गया कैंसल, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई y इंटू dv बाई, यहां पे ये मैंने dx गलत लिख दिया, यहां पे dy आएगा, तो dv बाई dy एंड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर v। अब दिख रहा है y से y कैंसिल हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा dv अपॉन कॉस स्क्वायर y एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर cos स्क्वायर v एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर v इज secant स्क्वायर v एंड इज इक्वल टू ये आ गया y dy। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया secant स्क्वायर v की इंटीग्रेशन इज tan v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस c। और जैसे ही मैंने v को वापस पुट किया दैट इज x बाय y, तो आंसर आ गया tan ऑफ x बाय y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं हमारा आंसर जो है भाई वो आ गया ये। ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, आप k लिखो c लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो कहता है द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इज। तो अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखो y वाली अकेली टर्म दिख रही है और कहीं भी y इन्वॉल्व नहीं है। जब भी ऐसी चीज आए कि y की अकेली टर्म है और कोई y वाली टर्म नहीं है तो 99% चांसेस है कि ये लीनियर बनेगी, वो भी dy बाई dx वाली फॉर्म की। तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक काम करता हूं भाई, सबसे पहले x इंटू डी वाई और मैं इस पूरी टर्म को उठा के उधर ले जाता हूं, तो ये आ गया इज इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास माइनस ऑफ y प्लस लॉग x इंटू ऑफ कॉस dx। तो अगर मैं यहां से लिखूं तो ये बन जाएगा मेरे पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू ये बन गया माइनस वाई माइनस लॉग x। और अगर मैं माइनस वाई की साइड चेंज करूं तो दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग x, और x से जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस इज y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग x अपॉन x। तो नजर आ रहा है दिस इज लीनियर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सबको पता है, इस केस में क्या होता है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx, यानी ये आ गया e रेज टू पावर log ऑफ mod x, बट हम यहां पे एक ही चीज होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड log, ये क्या आ गया मेरे पास x। तो जैसे ही अब मैंने यहां से x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। और यहां से भाई बड़ी सीधी सी बात है, अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेट अवे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, यही बनेगा, इज इक्वल टू ऑफकोर्स माइनस लॉग एक्स। तो ये आ गया डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग x इंटू डी एक्स। तो देखो डिफरेंशियल अलग हो चुके हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, अब यहां पे है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अब सवाल ये उठता है कि लॉग एक्स के इंटीग्रेशन कैसे करें भाई, अकेला अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो इंटीग्रेशन करने का हमारे पास एक ही रास्ता होता है, एंड दैट इज बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स लगाने के लिए यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस चाहिए, तो इसलिए मैं लिख देता हूं इनटू 1। तो ये आ गया मेरे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू, माइनस बाहर है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, log x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू 1 की इंटीग्रेशन दैट इज x माइनस log x का डेरिवेटिव विच इज 1 ओवर x इंटू 1 की इंटीग्रेशन विच इज x और इस पूरे की इंटीग्रेशन। तो यहां से हमें दिख रहा है दिस इज x इंटू वाई इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखिए, ये माइनस x इंटू लॉग x और ये माइनस माइनस बन गया प्लस, और यहां पे आ गई 1 की इंटीग्रेशन विच इज ऑफ कोर्स x एंड प्लस c। बट क्योंकि यहां पे हमें ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ये कंडीशन दी हुई है, तो इसलिए यहां से हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और c की वैल्यू निकालने के लिए वो कहता है जैसे ही मैंने इसमें x को पुट किया 1, तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 1। तो x को 1 y को 1 इसमें मैंने पुट किया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू, नाउ log 1 इज 0, तो ये बन गया मेरे पास 0 प्लस 1 प्लस c, तो यहां से दिख रहा है ये हुआ कैंसिल, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो दैट्स वाई यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर आ गया x इंटू वाई, और अगर आप चाहो तो x कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग x प्लस 1। तो ये x से x कैंसिल हुआ, तो यहां से y आ गया मेरे पास 1 माइनस लॉग x। तो ये आ गया हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन बी। आई थिंक अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा मैं हर लेक्चर में करता हूं, शुरू में 2-4 क्वेश्चन सिंपल सिंपल, ताकि हमें फ्लो बन जाए और हमें जो सारी चीजें हैं वो रिवाइज होनी शुरू हो जाए। इज दैट ओके? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए फिर बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज। अब बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन लग रही है, चलिए कोई बात नहीं, लिखते हैं जरा। तो ये आ गया, अगर आप ध्यान से देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस, तो इसका मतलब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग एक्स वाई को अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो दिस इज एक्स क्यूब, इनफैक्ट दिस इज एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस ऑफकोर्स एक्स इंटू वाई, एंड ये डी वाई चला गया उधर, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy। अब लीनियर जैसी चीज तो नहीं बन रही है, बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्योंकि dx बाय dy है, तो dx बाय dy को हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ऑफकोर्स मेरे पास आ गया ये x इंटू वाई प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। अब अगर मैं इसकी साइड चेंज करूंगा तो ये कुछ कुछ लीनियर जैसी नजर आ रही है, बट लीनियर नहीं है। देखो अगर मैं इसको उसी फॉर्म में लिखूं तो dx बाय dy, और ये जैसे इधर आया तो बन जाएगा मेरे पास माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। लीनियर नहीं है ये लीनियर तब होती जब यहां पे हमारे पास एक्स क्यूब वाली टर्म ना होती, क्योंकि यहां तो फंक्शन ऑफ वाई ओनली चाहिए होता है ना हमें। तो ये एक्स क्यूब वाली टर्म हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स क्यूब। और जैसे ही मैंने डिवाइड किया, ध्यान से देखो, एक्स क्यूब से, तो यहां पे आ गया मेरे पास इनफैक्ट 1 ओवर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, एंड माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ऑफकोर्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब। इज दैट ओके? अब यहां से आगे कैसे बढ़ा जाए?
अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो यहां पे मुझे एक चीज नजर आ रही है, देखो 1/x³ के साथ लिखा हुआ है dx/dy। इस चीज का फायदा उठाते हैं। अब यहां पे है 1/x²। अब हम सबको पता है कि 1/x² के डेरिवेटिव में 1/x³ जैसी टर्म आती है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पुट 1/x² इज इक्वल टू से z। और क्योंकि यहां पे इसके साथ dx/dy है तो लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा भाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो क्या आ गया, -2/x³ इंटू dx/dy इज इक्वल टू ऑफकोर्स dz/dy। यानी यहां से हम कह सकते हैं 1/x³ इंटू dx/dy की जो वैल्यू है बेटा वो आ गई -1/2 इंटू dz/dy। और अब ये जो वैल्यू है वो हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया -1/2 इंटू dz/dy एंड साथ में यहां पे -1/x² को हमने पुट कर दिया z इंटू y एंड ऑफकोर्स इज इक्वल टू y³। और अब अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा dz/dy एंड -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया +2 इंटू y इंटू z एंड इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2y³। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहां पे dz/dy लिखा हुआ है, यहां पे 2y इंटू z और इधर 2y³। यानी दिस इज अ लीनियर इन dz/dy। इज दैट ओके? यानी लीनियर थी नहीं, लीनियर जैसी चीज हमने बनाने की कोशिश करी तो वो ऑटोमेटिकली लीनियर बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हमने किया है यहां पे इस चीज को सब्स्टिट्यूट करना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो यहां से अब हम एक काम करते हैं, भाई इसको लीनियर की तरह ट्रीट करना है तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई रेज़्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा यहां पे 2y एंड दिस इज ऑफ कोर्स इनटू dy। तो ये आ जाएगा e की पावर में 2y² यानी e की पावर में y²। ऑफ कोर्स एक ही चाहिए होता है तो हम इसलिए +c वगैरह कुछ नहीं लगाते यहां पे। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, हम e रेज़ पर y² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर y² इंटू ऑफ कोर्स dz/dy एंड प्लस ऑफ कोर्स e की पावर में y² इंटू 2y इंटू z इज इक्वल टू e की पावर में y² इंटू 2y³। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई मेरे पास d/dy ऑफ e रेज़्ड टू पावर y² इंटू z एंड इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर y², साथ में यहां पे 2y³। अब यहां से डिफरेंशियल्स अलग अलग हो गए तो ये आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ e रेज़्ड टू पावर y² इंटू z इज इक्वल टू 2e की पावर में y² इंटू y³ इंटू dy। तो देखो डिफरेंशियल्स अलग हो गए तो अब हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमें दिख रहा है सीधा आ गया e रेज़्ड पर y² इंटू ऑफ कोर्स z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली इंटीग्रेशन कैसे की जाए। ध्यान से देखो e की पावर में y² और यहां पे y³ है तो लेट्स डू वन थिंग, e रेज़्ड पर y² इंटू y³ को हम लिख लेते हैं y² इंटू y और ये जो 2 पड़ा हुआ है इसको ले जाते हैं हम यहां पे ऐसे। अब ध्यान से देखो y² और यहां पे साथ में पड़ा हुआ है 2y इंटू dy। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो हमें स्टेप मिल चुका है। कैसे भाई, ये करने के लिए अब हम लोग एक काम करेंगे, लेट्स पुट y² इज इक्वल टू t। जैसे ही हमने दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो 2y इंटू dy आ गया बेटा मेरे पास dt। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें e रेज़्ड टू पावर, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया मेरे पास e रेज़्ड टू पावर t इंटू dt। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर t इंटू dt। और ये अब आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है भाई, बाय पार्ट से बहुत इजीली हो जाएगा। तो e रेज़्ड पर y² इंटू z इज इक्वल टू ऑफ कोर्स विल टेक दिस एज सेकंड फंक्शन, दिस एज फर्स्ट फंक्शन, यही है। तो यहां पे t एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड पर t विच इज e रेज़्ड पर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड पर t इज e रेज़्ड पर t और फिर इस पूरे की इंटीग्रेशन।
तो यहां से दिख रहा है e रेज टू पावर वाई स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू टी इंटू ई रेज पर टी एंड माइनस ई रेज पर टी की इंटीग्रेशन ई रेज पर टी प्लस सी। तो यहां से अब मैं टी को वापस पुट करता हूं तो ये आ जाएगा ई रेज पर वाई स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू भाई ई रेज टू पावर दिस इज वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर वाई स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर वाई स्क्वायर प्लस सी। चाहो तो आप ई रेज पर वाई स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो z इज इक्वल टू ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी अपॉन ई रेज पर वाई स्क्वायर यानी c इंटू ई की पावर में माइनस वाई स्क्वायर। इज दैट ओके? अब यहां से z भी हमने पुट करना है तो हम z को भी वापस पुट कर देते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें इसको जैसे ही मैंने पुट किया 1 ओवर एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर में माइनस वाई स्क्वायर। और जैसे इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी इंटू ई की पावर में माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं सारी टर्म्स को ठीक करके लिखूं तो ऑफकोर्स मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो कॉमन रख लो या एज इट इज लिख लो, तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफकोर्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज्ड पर माइनस वाई स्क्वायर इंटू सी एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। और अगर हम ऑप्शंस में से देखें क्या यही वाला है? अच्छा ये इज इक्वल टू 1 लिखा ही हुआ था, देखो तो यहां पे बस प्लस माइनस की गड़बड़ है आई थिंक, तो वो हम लोगों को दिख रहा है। मैं जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इज दैट ओके? तो यहां से हमारे पास नहीं प्लस माइनस की गड़बड़ है या नहीं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ नेगेटिव है ऑब्वियसली, वो प्लस माइनस को हम लोगों ने एडजस्ट करना है, वो जैसे ही हम लोग एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हम लोगों को आंसर चाहिए एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। इज दैट ओके? तो ये आ गया हमारे पास आंसर, यहां हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार जेईई में पूछे जाते हैं। इज दैट ओके? तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि अगर हमें लीनियर जैसी चीज दिख रही है तो हम उसको लीनियर में ऐसे जो है रिड्यूस कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। एम आई क्लियर? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कहते हैं अ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस वेयर दिस देन दिस कर्व विल आल्सो पास थ्रू। तो इनमें से किस पॉइंट से वो पास करेगी? यानी बेसिकली हमने कर्व निकालनी है, कर्व निकाल ली तो पुट एंड चेक करके हम लोग ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, यही मेथड होना चाहिए। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो यहां पे x वाली सिंगल टर्म दिख रही है, यानी हो सकता है कि ये dx बाई dy वाली लीनियर बन जाए। तो मैं इस dy को ले जाता हूं इधर नीचे, तो ये आ जाएगा dx बाई dy। इज दैट ओके? और इस sin 2y को इधर नीचे ले जाता हूं तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू x अपॉन sin 2y प्लस tan y अपॉन sin 2y। और अब दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप में जैसे मैं इसको लिखूंगा dx बाई dy और इसकी साइड चेंज करी तो आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर साइन 2y। मैं जानबूझ के इसको ऐसे लिख रहा हूं इंटू एक्स इज इक्वल टू tan y अपॉन साइन 2y। तो आई होप आप लोगों को शायद नजर आ रहा है ये बन चुकी है लीनियर। अब लीनियर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप देखें तो ये आ जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 ओवर साइन 2y इंटू डी वाई। और यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसिकेंट 2y इंटू डी वाई। और कॉसिकेंट की इंटीग्रेशन आपको आती है ना? क्या होती है कॉसिकेंट की इंटीग्रेशन? अगर आप ध्यान से देखें भाई ln ऑफ दिस इज e की पावर में माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है हमारे पास कॉसिकेंट 2y प्लस कॉट 2y। यही होती है या माइनस आता है साथ में बाहर? भाई अगर आप ध्यान से देखें कॉसिकेंट को जब हम करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉसिकेंट प्लस कॉट से, और वहां पे एक माइनस आता है इसलिए ये एडिशनली माइनस यहां आएगा। ध्यान से गड़बड़ ना हो जाए। अब e की पावर में ln है तो इसलिए ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गया? सॉरी साथ में भाई 1/2 भी आएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉसिकेंट 2y प्लस कॉट 2y
और बाहर क्योंकि 1/2 है तो ये पावर में चला गया 1/2, क्योंकि ये पावर आ जाएगी यहां पे जो आगे नंबर है, तो ये बन जाएगा ये। इज दैट ओके? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया ये। अब इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है। कैसे? देखो, क्योंकि रूट है एक तरह से, तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये आ जाएगा 1/sin 2y, प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज 1/tan 2y। जानबूझ के इसको मैंने ऐसे लिख लिया कि पावर 1/2। अब sin 2y जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या होता है sin 2y, क्योंकि यहां tan 2y है ध्यान से, तो हम sin 2y को क्या लिख सकते हैं? 2tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो मैंने इसको जानबूझ के यहां लिख लिया, एंड प्लस 1 tan 2y क्या होता है? 2tan y ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर y। तो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर y, और इसकी पावर है 1/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये बन गया मेरे पास, भाई एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो गई कटम कटाई, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 2tan y की पावर 1/2। आई थिंक ये वाली चीज नजर आ रही है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें 2 से 2 कटा, तो ये आ गया मेरे पास भाई 1/√tan y। आई थिंक यही बन रहा है। तो यहां से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, आ गया, देखो सिंप्लीफाई हो गई। तो अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमने यूज करना है, तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास √tan y इंटू dx/dy, एंड देन दिस इज प्लस माइनस सॉरी अपॉन में है, ये मैंने गलती कर दी। तो यहां पे ये आ जाएगा मेरे पास 1/√tan y इंटू dx/dy, एंड प्लस -1 ओवर √tan y इंटू ऑफकोर्स sin 2y, एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय y, एंड इज इक्वल टू, जब हमने इसको 1/√tan y से मल्टीप्लाई किया तो ये एक रूट कट गया, तो ये आ जाएगा √tan y अपॉन sin 2y। इज दैट ओके? तो यहां से अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं d/dy ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज 1/√tan y इंटू ऑफकोर्स यहां पे आना था x, इंटू यहां पे ऑफकोर्स x इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है। कैसे? दिस इज √tan y, और sin 2y को बेटा मैं फिर से लिख लेता हूं 2tan y ओवर, यानी वो ऊपर चला गया, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर y। आई होप डन है ये वाली चीज। तो यहां से अब हम लोगों को दिख रहा है कि भाई अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा d/dy ऑफ x अपॉन √tan y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो क्योंकि ये √tan y है और यहां पे tan y है तो ये कैंसिल हो गया एक, तो ये बन गया मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें 1/2 इंटू √tan y, एंड ऑफ कोर्स ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर y है, वो क्या बन गया मेरे पास? secant स्क्वायर y। डन। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो डिफरेंशियल्स अलग अलग हो गए, x अपॉन √tan y इज इक्वल टू secant स्क्वायर y अपॉन 2 इंटू √tan y इंटू ऑफकोर्स dy। तो यहां से अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, तो जैसे ही मैंने यहां पे करा तो ये आ गया मेरे पास x अपॉन √tan y, दिख रहा है सभी को। और ये वाली इंटीग्रेशन सीधी है भाई, क्यों? जैसे ही मैंने tan y को पुट किया उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इज दैट ओके? यानी एक तरह से ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 बाहर, अगर मैंने tan y को z पुट किया है तो tan y का डेरिवेटिव आ गया secant स्क्वायर y इंटू dy, तो वो आ गया dz। तो दिस इज 1/√z dz, यानी z की पावर -हाफ, तो ये आ जाएगा x अपॉन √tan y इज इक्वल टू 1/2 z की पावर -हाफ की इंटीग्रेशन इज z की पावर हाफ यानी कि √z, और ऑफ कोर्स अपॉन में हाफ यानी कि ये आ गया 2 और प्लस c। तो यहां पे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो √tan y और दिस इज √tan y, तो ये क्या बन जाएगा? tan y, एंड प्लस ऑफ कोर्स c इंटू √tan y। तो ये आ गया हमारे पास इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। बट उसने बोला है
कि इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करता है, और उसने बोला ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, यानी हमें सी निकालना पड़ेगा। तो 3,5 यानी कि x को हम लोग पुट करेंगे 3 एंड y को हम लोग पुट करेंगे π/4। जैसे ही मैंने पुट किया, ध्यान से देखो, ये आ गया 3, दिस इज tan π/4 विच इज 1 एंड दिस इज अगेन tan π/4 विच इज 1। तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस c, यानी c की वैल्यू आ गई 2। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास x इज इक्वल टू tan y प्लस 2 इंटू रूट ऑफ tan y। तो ये आ चुका है मेरे पास अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन। तो यहां से अब मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर लाई करता है। तो पहला ऑप्शन है 8, tan इनवर्स 4। तो हम लोग पुट करके देख लेते हैं 8, tan इनवर्स 4। मुझे नहीं पता ये आंसर है, मैं तो बारी बारी से ऑप्शन पुट करने चेक शुरू कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है आ गया 8। अच्छा, राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4 जैसे ही मैंने निकाला क्या आएगा भाई, tan इनवर्स 4 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ tan इनवर्स 4। तो यहां से दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड आ गया tan इनवर्स 4 इज 4 प्लस 2 इंटू दिस इज रूट ऑफ अगेन 4। तो यहां से दिख रहा है 4 प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा 2, यानी 4 प्लस 4 इज 8 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वही इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी ए। और क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो डेफिनेटली हमारा एक ही आंसर होगा और कोई होगा नहीं, तो हमें किसी और को चेक करने की जरूरत है भी नहीं। इज दैट ओके? तो देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। कैलकुलेशन एरर मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बताया, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया, क्वेश्चन बहुत बच्चों की पकड़ में आ जाता है कि हमने करना क्या है, बट कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। तो ध्यान से गाइस मेक श्योर कि हमारे से कैलकुलेशंस ना हो। जैसे मेरे से यहां पे y लिखा गया गलती से, वो तो क्योंकि मुझे दिख रहा है अगले स्टेप में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा कि x वाली टर्म तो होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल कई बार एग्जाम के टेम्परामेंट में हम लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती। तो छोटी सी भी अगर गलती हो गई तो वो गलती मिलेगी नहीं आपको उस टाइम पे। सो अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग कि भाई अपनी कैलकुलेशन को बेहतरीन रखो अगर आपको अपने बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए तो। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस देन x इज गिवन बाय। यानी बेसिकली अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा क्या बनेगी, ये अगेन देखो x वाली सिंगल टर्म दिख रही है हमें, तो dx बाई dy वाली लीनियर बन सकती है। तो मैंने इसको लिखा वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इनको मैं उठा के उधर ले गया तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 बाय वाई इंटू डी वाई। तो ये डी वाई को नीचे लेके आए तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई एंड इज इक्वल टू माइनस माइनस दिस इज एक्स एंड माइनस 1 बाय वाई। वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू यह आ जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब। जैसे इस वाली टर्म को हम उठा के लेफ्ट पे लेके आते हैं, ये वाली टर्म लेफ्ट पे आई तो क्या बन गया भाई, ऑफ कोर्स दिस इज प्लस माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 बाय वाई क्यूब। अगेन मैंने इसको इंटेंशनली ऐसे लिखा है ताकि आपको ये एग्जैक्टली लीनियर वाली फॉर्म दिखे, और यहां से हम लोग क्या निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बेटा मेरे पास e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो यहां से दिख रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, देखो e की पावर में 1 अपॉन वाई स्क्वायर यानी y की पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन, दैट इज y की पावर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज y की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, एक माइनस ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा e की पावर में 1 ओवर y आई थिंक। इज दैट ओके? तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बार करके दिखा चुका हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड सीधा आ जाएगी d बाई डी वाई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e की पावर में 1 ओवर y इंटू ऑफ कॉस x इज इक्वल टू e की पावर 1 ओवर y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास e की पावर 1 ओवर y इंटू ऑफ कॉस 1 ओवर y क्यूब। तो डिफरेंशियल्स अलग अलग हो रहे हैं, तो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ e की पावर 1 बाय y इंटू एक्स इज इक्वल टू e की पावर में 1 बाय y इंटू 1 बाय वाई क्यूब इंटू डी वाई। जब डिफरेंशियल अलग अलग हो गए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
लेफ्ट हैंड साइड तो दिख रहा है, e की पावर में 1 बाय वाई इंटू एक्स आएगा। अब राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन कैसे की जाए, सोचो। देखो e की पावर 1 बाय वाई दिख रहा है हम लोगों को, तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 1 बाय वाई इंटू 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, क्योंकि हमें पता है e की पावर 1 बाय वाई की डेरिवेटिव में 1 बाय वाई स्क्वायर आएगा, तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग हम लोग 1 बाय वाई को हम पुट कर देते हैं z, जैसे ही डेरिवेटिव लिया तो माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई आ गया dz के इक्वल, यानी कि ये माइनस चला गया उधर तो ये बन गया ये, यानी ये जो क्वांटिटी है वो चली गई डेरिवेटिव में। तो इसलिए अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूं यहां से, तो ये आ गया मेरे पास e की पावर में 1 ओवर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू ऑफकोर्स मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर में z इंटू ऑफकोर्स z एंड इंटू माइनस z, तो ये आ जाएगा यहां पे। इज दैट ओके? यही बने, एक बार चेक कर लेंगे। तो e की पावर में z इंटू z और ये बन जाएगा माइनस dz, बिल्कुल ठीक, तो यही बना। अब ये वाली इंटीग्रेशन हम सबको आती है, e की पावर में 1 ओवर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहां पे लगेगा बाय पार्ट्स, तो इसको हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर z की इंटीग्रेशन, e की पावर z माइनस z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज 1 इंटू e रेज पर z की इंटीग्रेशन इज e रेज पर z एंड फिर इस पूरे की इंटीग्रेशन। तो यहां से हमें दिख रहा है e की पावर में 1 ओवर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास माइनस z इंटू e की पावर में z और माइनस माइनस ये बन गया प्लस e की पावर z की इंटीग्रेशन e की पावर z एंड प्लस c। तो यहां से अब मैं z को वापस पुट कर दूंगा 1 ओवर वाई, तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर वाई इंटू e की पावर में 1 ओवर वाई प्लस e की पावर में 1 ओवर वाई प्लस c। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर आप e की पावर 1 ओवर वाई से डिवाइड कर दो तो ध्यान से देखो ये क्या आ गया, माइनस 1 ओवर वाई, ये कैंसिल हो गया, प्लस ऑफ कोर्स दिस इज 1 एंड प्लस दिस इज c अपॉन e की पावर में 1 ओवर वाई। तो ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। और अगर हम आंसर्स को देखें, अच्छा अभी हमें एक चीज गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, यानी जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, 1। तो यहां से अब हम लोग c निकाल सकते हैं, तो x 0 y 1 इसमें पुट कर दो, तो जैसे ही मैंने यहां पे x 0 और y 1 पुट किया तो ध्यान से देखिए क्या बन गया मेरे पास, भाई दिस इज 0 माइनस 1 प्लस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, प्लस c बाय ऑफकोर्स क्या आ गया मेरे पास, c बाय e की पावर में 1, तो ये आ गया c बाय e इज इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, यानी आंसर आ गया बेटा वापस पुट करते ही x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर वाई एंड ऑफकोर्स प्लस 1। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो भाई, 1 बाय वाई माइनस 1, c इज इक्वल टू 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय वाई माइनस 1, हमारा आ रहा है माइनस 1 बाय वाई प्लस 1। कुछ गड़बड़ हो गई हम लोगों से, देखें जरा कहां गड़बड़ हुई है, यहां से शुरू से चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा हम लोगों को, क्योंकि ये उधर गया तो ये बनेगा माइनस माइनस माइनस, ये बन गया प्लस और ये आ गया माइनस, बिल्कुल ठीक है ये। फिर ये इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस मेरे पास, तो ये बन गया माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। अब माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, y की पावर माइनस 2, तो y की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, एक माइनस ऑलरेडी है तो यही आएगा, बिल्कुल ठीक। तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ये, ओके, ये वाला माइनस यहां मिस हो गया, यहां मिस हो गया, बिल्कुल ठीक, ये यहां मिस हो गया, तो यानी ये यहां पे ऑलरेडी माइनस है, तो यहीं से हमारी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास प्लस है, ये प्लस है, तो यहां प्लस, यहां पे माइनस, देखो गलती हो गई ना, ये प्लस और यहां पे माइनस, तो ये प्लस और यहां पे माइनस, तो यहां से हमें दिख रहा है स्टिल उससे c की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 माइनस 1 ये अब भी 0 ही बनेगा, तो c अभी भी 0 आएगा, तो इसलिए ये प्लस और यहां पे माइनस। तो ध्यान से भाई देखो गलती हो रही है, बट मैं तो क्योंकि साथ साथ मेरा ध्यान इधर है तो थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन कभी कभार ब्रेक हो जाती है, थक जाता हूं, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, और यहां हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस, समझ आ गया है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखियो क्या कहते हैं। सपोज y इज इक्वल टू y ऑफ x ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा, इज सोल्यूशन ऑफ,
ये वर्ड आई थिंक मिसिंग है, कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी टाइपिंग में। इज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन दिया हुआ है। एंड y ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। यानी y फंक्शन में हम x को कुछ भी रखें, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, देन वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ y ऑफ -3। यानी दिख रहा है, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बन जाएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें यहां पे, क्योंकि x वाली सिंगल टर्म है, यानी लीनियर बन सकती है ऑफ द टाइप dx by dy। तो लेट्स ट्राई। तो यहां से y dx, इसको मैंने इधर रखा और उस y वाली टर्म को मैं उधर ले गया, तो ये बन जाएगा मेरे पास x dy माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो dy चला गया कॉमन, dy से डिवाइड किया तो आ जाएगा y इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से y से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई इज y। तो इसकी टर्म को उठा के हम इधर ले आए, तो dx बाय डी वाई और ये बन गया माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी ये बन गई हमारे पास लीनियर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में आ गया बेटा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय वाई इंटू डी वाई, यानी यहां से हमें दिख रहा है, आ जाएगा e की पावर में माइनस ln ऑफ मॉड y। लिख लो चाहे y, एक ही बात है, क्योंकि y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही है। ध्यान से, मॉड ओपन्स विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि y हमें पॉजिटिव दिया हुआ है। अगर यहां पे y नेगेटिव हो जाता तो मॉड ओपन्स विद नेगेटिव साइन, बी केयरफुल। तो यहां से अब ये -1 जो है वो इधर चला गया, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, ये आ गया 1 बाय y। बहुत बार यूज कर चुके हैं। तो 1 बाय y से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 बाय y इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको 1 बाय वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -1। यानी अब लेफ्ट हैंड साइड मुझे दिख रहा है बच्चों, ये बन गया d बाय डी वाई ऑफ कोर्स x अपॉन में y, यही होता है। एंड इज इक्वल टू -1। तो डिफरेंशियल्स अलग अलग हो गए, डिफरेंशियल ऑफ x बाय वाई इज इक्वल टू -1 इंटू डी वाई। तो नाउ ऑफ कोर्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया x बाय वाई इज इक्वल टू, बन गया -y प्लस c। तो ये आ गया x और y में रिलेशनशिप। अब y ऑफ -c निकालना तो पहले c निकालना पड़ेगा, और c निकालने के लिए हमें पता है y ऑफ 1 इज 1, यानी x को 1 पुट किया तो y भी क्या आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है। तो जैसे मैंने x y दोनों को 1 पुट किया, देखिएगा जरा, 1 अपॉन 1 1 और माइनस दिस इज 1, तो 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2। और जैसे ये c की वैल्यू वापस पुट करी तो ये इक्वेशन आ गई x बाय वाई इज इक्वल टू -y प्लस 2। अब हमने निकालना है y ऑफ -3, यानी इसमें हम लोग x को क्या पुट कर देंगे, -3। जैसे ही मैंने पुट किया तो ये आ जाएगा -3 बाय वाई इज इक्वल टू -y प्लस 2। आई थिंक यही आ रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से y निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -3 इज इक्वल टू -y स्क्वायर एंड दिस इज +2y। यानी अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा मेरे पास y स्क्वायर प्लस 2y -3 इक्वल टू 0। अब ये तो एक छोटी सी क्वाड्रेटिक बन गई y में, सॉल्व कर लो इसको। कैसे सॉल्व करें भाई, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई थिंक ये हो रहा है, तो यहां पे स्प्लिटिंग हो रही है मिडिल टर्म की, y स्क्वायर, अच्छा सॉरी, ये -2y आएगा, तो दिस इज y -3 इंटू वाई प्लस 1। आई थिंक देखना जरा, क्योंकि -3y एंड प्लस y -2y एंड -3, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब इधर y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1। बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में y की वैल्यू हमेशा क्या गिवन है, पॉजिटिव, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो गई, रिजेक्टेड, और ये वाली वैल्यू हो गई एक्सेप्ट। सो दैट्स व्हाई आंसर इज 3। यहां हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ आया आई होप अच्छे से। ये ध्यान से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है, जैसे अगर हमने ये ध्यान से नहीं पढ़ा तो यहां गलती होने के चांसेस है, मॉड किससे ओपन हो। फिर उसके बाद यहां पे अगर आप ध्यान से वैल्यू पुट करनी और फिर ये क्वाड्रेटिक बनानी, और अगर हम उस पर ध्यान नहीं गया तो हम शायद हो सकता है दोनों आंसर्स लिखा है, या मान लो यहां पे कह देता सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y ऑफ -3 निकालो, तो आप जो है यहां पे आंसर 2 लिख देते, क्योंकि दोनों का सम 2 आ रहा है, और गलती हो जाती। इज दैट ओके? तो ध्यान से क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व करना है हमने। जेई वाले ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ही आप लोगों को अटकाते हैं, और इसी वजह से आपके +4 होने की बजाय -5 हो जाते हैं। आई होप आर यू गेटिंग इट?
तो चलिए गाइस, अब ये समझ आ गया है, तो हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जरा, वो कहता है द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन दिया हुआ है इन -1 to 1, यानी जो x की वैल्यू है वो -1 से और 1 के बीच में दी हुई है। ठीक है, एंड f of 0 इज इक्वल टू 0, देन दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस, वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ k। यानी कुल मिला के हमें सबसे पहले तो f of x निकालना पड़ेगा और फिर इस इंटीग्रेशन में पुट करके हमें ये इंटीग्रेशन निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे हम इसको सॉल्व करने लगे, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यहां से एक चीज नजर आई कि ये तो लीनियर है, dy by dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। तो इसलिए यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज टू पावर में इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब यहां पे दिख रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के डेरिवेटिव में 2x आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये आ गया, अगर आप ध्यान से देखें बिल्कुल सीधा, e रेज टू पावर हाफ इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो, ये चला जाएगा पावर में, तो यहां पे आ जाएगा ln ऑफ रूट ऑफ, अब रूट के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से, क्योंकि x माइनस 1 से 1 है, इसका मतलब डेफिनेटली एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से लेके और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब अगर ये रूट में जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक नेगेटिव नंबर हो गया, इसका मतलब दिस मॉड ओपन्स विद नेगेटिव साइन, यानी ये आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी बेसिकली यहां पे मॉड की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पावर चली गया यहां पे, तो इसका मतलब ये बन गया मेरे पास e रेज पर ln ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे मैक्सिमम बच्चों से गलती हो सकती है। इज दैट ओके? अब उसके बाद अगर आप ध्यान देखो तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, तो लेफ्ट हैंड साइड में सीधा मैं लिख रहा हूं, देखो डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, जब इसको मैंने रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सीधा x की पावर 4 प्लस 2x। इज दैट ओके? अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंशियल्स अलग अलग हो गए हैं। दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x dx। जब डिफरेंशियल्स अलग अलग हो गए हैं तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2, यानी कि x स्क्वायर एंड प्लस c। ये आ गई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब c निकालने के लिए हमें f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी इसमें x को 0 और y को 0 पुट कर दो। जैसे मैंने x को 0 पुट किया, ये बन गया 0, और यहां पे x को और y को 0 पुट किया, ये 0, यानी c की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है हमारे पास वो आ गया, ये इज इक्वल टू x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी बेसिकली अगर मैं यहां से y देखूं मेरे बच्चों, तो y क्या आ गया देखिए जरा, क्योंकि मुझे f ऑफ x चाहिए। देखो y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या आ गया अगर आप ध्यान से देखें, x की पावर 5 अपॉन 5 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास यहां से, f ऑफ x, यानी f ऑफ x टर्न्स आउट टू बी x की पावर 5 अपॉन 5 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस रूट 3/2 टू रूट 3/2 ऑफ f ऑफ x dx, यानी कि ये आ गया भाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस रूट 3/2 टू रूट 3/2, और f ऑफ x की जब ये पुट किया तो ये अलग अलग दो इंटीग्रेशन में टूट गया, x की पावर 5 अपॉन 5 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन, एंड प्लस दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम माइनस रूट 3/2 टू रूट 3/2। अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन करनी है, बात खत्म। अब ध्यान से देखो, ये लिमिट्स दिख रही है माइनस a टू a। जैसे लिमिट्स माइनस a टू a दिखे तो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है, हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी। कौन से वाली, ऑड इवन वाली। तो हमने सबसे पहले इस फंक्शन को चेक किया और यहां पे दिख रहा है f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो वो माइनस f ऑफ x आएगा।
यानी ये फंक्शन ऑड है तो ये वाली इंटीग्रेशन तो क्या हो गई, 0 सीधा। और यहां पे ये वाला फंक्शन हमें दिख रहा है, x को -x से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ x के इक्वल आएगा, यानी ये फंक्शन क्या है, इवन, यानी ये इंटीग्रेशन आ गई 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू √3/2 x स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये dx यहां पे मिस हो गया भाई, इज दैट ओके? तो अब ये वाली इंटीग्रेशन करनी है, सवाल ये उठता है कैसे करें। देखो ऊपर x स्क्वायर है, नीचे रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है, प्रॉपर्टी से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो व्हाट कैन वी डू? अगर आप ध्यान से देखो ऊपर भी मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीज होती तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाता, तो इसलिए व्हाट विल डू इज, एक तो माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए पहले मैं यहां पे माइनस लिख देता हूं ऐसे। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, बोलो दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 न्यूमिरेटर को अगर यहां पे ब्रेक कर लूं तो ये बन जाएगा मेरे पास -2 एज इट इज। तो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू √3/2 और ये आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन, एंड -1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू √3/2 और ये ब्रैकेट बंद। आई थिंक ये वाली चीज समझ आ गई। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को लिखूं तो ये क्या आ गया, देखिए -2 इंटू इंटीग्रेशन, सॉरी ये ब्रैकेट लगाइए, 0 टू √3/2, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू √3/2। अब आई थिंक ये दोनों इंटीग्रेशन आपको आती है, क्योंकि दिस इज -2 इंटू, अगर आप ध्यान से देखें रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, x/2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। और यहां से जब ये वाली इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, ये वाली इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, और जो लिमिट्स है वो है 0 से लेके और √3/2 के बीच में। तो ध्यान से देखो, दिस इज -2 इंटू, जब ये लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हुई तो ये बन जाएगा x/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ -1 इज -हाफ, तो दिस इज -हाफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ x एंड लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू √3/2। तो पहले हमने अपर लिमिट पुट करी तो आ जाएगा -2 इंटू x की जगह √3/2 पुट करेंगे तो आ जाएगा √3/4 इंटू x की जगह √3/2 पुट किया तो 1 माइनस 3/4 माइनस हाफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि ये यहीं पे हो गया खत्म। इज दैट ओके? तो अब यहां से अगर आप ध्यान देखो, हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2 इंटू दिस इज √3/4 इंटू दिस इज 1 माइनस 3/4 इज 1/4, 1/4 का रूट लिया 1/2, दिस इज -1/2 इंटू साइन इनवर्स √3/2, आई थिंक आपको रटा हुआ क्या होता है, π/3। इज दैट ओके? अब ये -2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू -√3/4 आई थिंक, क्योंकि ये 2 है, 2 से कैंसिल हो गया, और -2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा प्लस, ये 2 से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, प्लस π/3। यानी वो जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आ गई, अगर आप ध्यान से देखें, π/3 माइनस √3/k, और यहां से अगर आप ध्यान देखो तो ये आ गया -√3/4 प्लस π/3। यानी कंपैरिजन से हमें पता लग रहा है कि डेफिनेटली k की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 4, और हमारा आंसर जो है वो आ गया 4, बिल्कुल ठीक। इज दैट ओके? है ना, ये भी एक और बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल सा, लीनियर था, बट गलती होने के चांसेस बहुत थे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहां पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे और यहीं पे गलती हो जाएगी, और वो हो गया तो उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऑड इवन प्रॉपर्टी, फिर ऑड इवन प्रॉपर्टी भी लगा ली, तो ये वाला कैसे करना है। वैसे इसको करने का तरीका और भी है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके भी कर सकते हैं इसको, बट वो भी उतना ही लेंथी होगा। इज दैट ओके? तो ये इंटीग्रेशन आपने कैसे करनी है ये फिर सोचना है, यानी हर स्टेप पे सोचना पड़ रहा है, तो इसलिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत सोच समझ के करने वाली चीज है। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस, अब आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वो कहता है द कर्व सेटिस्फाइंग दिस पासिंग थ्रू 1,0 ऑल्सो पासिंग थ्रू, यानी बेसिकली कर्व निकालनी और ये पॉइंट पुट करके चेक करना है हमने, सिंपल सा फंडा। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कैसे किया जाए? सॉल्व करने के लिए अगेन, क्योंकि एक्स वाली सिंगल टर्म हमें दिख रही, नहीं एक्स वाली नहीं सॉरी, वाई वाली हमें सिंगल टर्म दिख रही है, यानी कि ये भाई लीनियर हो सकता है। तो dy बाई dx निकालते, तो उसके लिए हमने क्या किया देखो ध्यान से, कि भाई dy वाली टर्म एक तरफ, तो मैं यहां से इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा x इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। dx को इसके नीचे ले आया तो ये आ गया dy बाई dx, और x को इधर इसके नीचे ले गया तो ये आ जाएगा y बाई एक्स प्लस ऑफकोर्स एक्स क्यूब। यानी अगर मैं इस टर्म को उठा के इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी ये तो सिंपल सी लीनियर बन रही है। अब ऑफकोर्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। अब यहां से हम लोगों को दिख रहा है भाई ये क्या आ गया मेरे पास, e की पावर में माइनस ln ऑफ मॉड एक्स। एक्स को हम लोग पॉजिटिव मानते हुए ओपन कर देते हैं, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो ये चला गया पावर में, तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 ओवर एक्स। जैसे ही मैंने 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर। और यहां से अब हमें दिख रहा है कि डिफरेंशियल ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डिफरेंशियल्स अलग हो गए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दिस इज y बाई एक्स इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। 1,0 से पास कर रहा है, यानी कि x की जगह 0, y की जगह 1 पुट करेंगे। अरे भाई 1 बाई एक्स, तो ये बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, अच्छा y की जगह 0, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूं। तो y की जगह 0, x की जगह 1 पुट किया तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस सी, यानी c की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 3 बच्चों। तो इसको वापस पुट कर दो तो y आ गया, अगर आप ध्यान से देखो, x की पावर 4 अपॉन ऑफ कॉस 3 और माइनस यहां पे आ जाएगा x बाई 3, यानी कि 3y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस x। यही बन रहा है। अब यहां से पॉइंट पुट करके चेक करना है। आई थिंक आप इजीली चेक कर सकते हो, जैसे मैंने ऑप्शन ए को पुट करके चेक किया सबसे पहले, तो x की जगह 3, y की जगह 28, तो 28 इंटू 3, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया मेरे पास 84 आई थिंक, है ना। और राइट हैंड साइड में जब हमने x की जगह 3 पुट किया तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 इज 81, 81 माइनस 3 इज 78। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। सिमिलरली आप ऑप्शन बी पुट करके चेक कर लो, आई थिंक बी ही आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया, कर लोगे ना, तो पुट एंड चेक किया, इसमें कुछ भी नहीं है। इज दैट ओके? तो ये आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ध्यान से, कई बार जैसा मैंने कहा जेई में सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट कैलकुलेशंस में अटक जाते हैं हम लोग। ये कैलकुलेशन ध्यान से, एम आई क्लियर? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर y इज ग्रेटर देन 0 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1। मतलब ये जिंट फंक्शन दिया हुआ है, तो y ऑफ 1 की वैल्यू हमने निकालनी है और फिर उसका जिंट लिखना है। इज दैट ओके? जिंट तो हम लिख ही नहीं गए, तो कुल मिला के y ऑफ 1 निकालना है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है सबसे पहले। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहां पे आ गया dy बाई डी एक्स प्लस ऑफकोर्स, नहीं प्लस नहीं है इनफैक्ट, इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 इंटू वाई क्यूब एंड प्लस ऑफकोर्स एक्स इंटू वाई। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे किया जाए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स वाई वाली टर्म को इधर ले आऊं तो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 इंटू वाई क्यूब। काफी हद तक लीनियर वाली चीज है। यहां पे ये वाली जो एक टर्म है ये तंग कर रही है। तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी हैंडल किया था। क्या करना चाहिए बोलो? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, वाई क्यूब से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1 बाई वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड यहां पे आ गया बेटा मेरे पास ऑफ कोर्स भाई माइनस
x अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब क्या करना चाहिए, क्योंकि dy बाई डी एक्स 1 ओवर वाई क्यूब आ रहा है, तो इसलिए लेट्स पुट 1 ओवर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड। जैसे ही डेरिवेटिव लिया तो -2 ओवर वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ गया dz बाई डी एक्स के बराबर, यानी कि -2 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा -1/2 इधर। अब मैं इसकी जगह पुट कर देता हूं, तो जैसे इसकी जगह मैंने ये वाली क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करी तो ये क्या बन गया, -1/2 इंटू dz बाई डी एक्स। एंड यहां पर अगर आप ध्यान से देखें -x और 1/y स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया z और इज इक्वल टू ऑफ कोर्स x की पावर 5। अब -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो dz बाई डी एक्स, और -2 से मल्टीप्लाई किया तो इसलिए आ जाएगा +2xz इज इक्वल टू -2x की पावर 5। आई थिंक ठीक लिखा मैंने, देखिएगा जरा। तो यहां से अब गाइस अगर आप ध्यान से देखो, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये लीनियर बन रहा है, dz बाई डी एक्स प्लस दिस इंटू जेड इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज अ लीनियर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आएगी, तो 2 कैंसिल हो गया, तो e की पावर में x स्क्वायर। जैसे ही मैंने इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x स्क्वायर इंटू जेड, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा -2 e की पावर में x स्क्वायर इंटू x की पावर 5। तो यहां से दिख रहा है ये डिफरेंशियल्स अलग अलग हो गए, e की पावर में x स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू -2 इंटू e की पावर में x स्क्वायर इंटू x की पावर 5 इंटू dx। तो भाई हमने इंटीग्रेशन कर डाली। अब इंटीग्रेशन करी है तो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो बिल्कुल सीधा है, e की पावर x स्क्वायर इंटू जेड सीधा ही आ गया। राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन कैसे की जाए, ये टेढ़ा काम है, सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। e की पावर में x स्क्वायर और यहां पे x की पावर 5 है, बोलो क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो e की पावर में जो x स्क्वायर लिखा हुआ है ये प्रॉब्लमेटिक है, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, हम x स्क्वायर को पुट कर देते हैं कुछ। तो से हमने x स्क्वायर को राइट हैंड साइड में पुट कर दिया t, तो यहां से आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो 2x चाहिए हमें, तो इस x की पावर 4 को क्या लिख लिया हमने, x की पावर 5 को x की पावर 4 इंटू x, तो ये बन गया, अगर आप ध्यान से देखो माइनस तो बाहर है ही है, e की पावर में अगर आप ध्यान से देखो x स्क्वायर है तो ये बन गया e की पावर t इंटू x की पावर 4, x की पावर 4 को हम क्या लिख लेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये बन गया मेरे पास t का स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स इंटू जो 2x बनेगा वो आ गया 2x dx आ गया dt। तो कुल मिला के ये वाली इंटीग्रेशन करनी है। आई थिंक मेरे बच्चों आपको नजर आ रहा है ये, इसमें हम लोग भाई फर्स्ट फंक्शन लेंगे t स्क्वायर को, सेकंड फंक्शन लेंगे e पावर t को। तो अब यहां पे दिख रहा है बाय पार्ट्स लगाएंगे, रिपीटेड वाला लगा देते हैं, सीधा ही आता ही है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू e रेज पर t की इंटीग्रेशन, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t इंटू e रेज पर t की इसकी इंटीग्रेशन e रेज पर t, फिर प्लस भाई 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, ऑफ कोर्स 2, यही होगा ना, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यही होता है हमारे पास। तो ये आ गया मेरे पास भाई इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 2 और इंटू e की पावर में t, एंड ऑफ कोर्स इसके बाद भाई जब हम 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0, तो यहां से आगे खत्म हो जाएगा ये, और प्लस c। इज दैट ओके? तो आई होप अब आपको नजर आ रहा है। मैं वापस जब इसकी जगह पुट करूंगा तो e की पावर में x स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू, यहां से दिख रहा है भाई माइनस e की पावर t, यानी e की पावर x स्क्वायर आ रहा है कॉमन, और यहां पे बन गया t स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 माइनस 2t यानी कि 2x स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स प्लस 2, और प्लस यहां पे आ जाएगा c। तो जैसे हमने e की पावर x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो z आ गया हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें। अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं इसको, तो z इज इक्वल टू, दिस इज माइनस, देखिए ध्यान से, e की पावर x स्क्वायर जब नीचे गया ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस, ये क्या आ गया, माइनस x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स प्लस 2 प्लस c इंटू e की पावर में माइनस x स्क्वायर। एक बार चेक कर लें जरा, यही है x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल ठीक है, और ये तो कैंसिल ही हो गया, और प्लस c के साथ आ गया e की पावर में माइनस x स्क्वायर, e की पावर में माइनस x स्क्वायर। अब यहां से हम लोग z को वापस पुट कर देते हैं, तो z था हमारे पास 1/y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2
प्लस सी इंटू ई की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने निकालना था y ऑफ 1 का जेंट, बट उसके लिए सबसे पहले y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का यूज करेंगे c निकालने के लिए। तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी y को पुट किया 1 तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू x को पुट किया 0 तो ये खत्म हो गया, ये तो 0 नहीं सॉरी ये 0 बन गया और यहां पे आ गया 2 तो ये क्या बना -2 प्लस c इंटू यहां पे 0 रखा तो e रेज पर 0 इज 1, तो यहां से दिख रहा है c की वैल्यू आ गई 3, तो 1 ओवर वाई स्क्वायर आ गया बेटा मेरे पास माइनस ऑफ x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू ई की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये आ गया हमारे पास फंक्शन। अब हमने निकालना है y ऑफ 1। अब y ऑफ 1 निकालना है तो यानी y की वैल्यू निकालनी है और x को हमने क्या पुट करना है 1। तो चलिए जल्दी से पुट कर देते हैं। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो दिस इज 1 ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x को 1 पुट किया 1 -2 प्लस 2 तो ये क्या बन गया -1 एंड प्लस 3 इंटू ई की पावर में क्या आ गया -1 यानी ये बन गया 3 ओवर ई। मतलब अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो ये देखना जरा क्या बनेगा -e प्लस 3 अपॉन ई, और अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा e ओवर 3 माइनस ई। तो ये निकालना है अब हमने वाई स्क्वायर निकालना है यानी कि बेसिकली y निकालना है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली चाहिए हमारे को। देखो तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें भाई e इज अप्रोक्सीमेटली 2.7, फिलहाल के लिए हम 2.7 मानते हैं, अपॉन वैसे 2.7 से बड़ा ही होता है, अपॉन 3 माइनस 2.7 इज भाई पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास 2.7 तो आ जाएगा माइनस नहीं 3 माइनस 2.7 इज लगभग 0.3 आई थिंक, यही बनेगा अप्रोक्सीमेटली यही बनेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली, और यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो वाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आ गया, अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो 27/3 यानी कि ये क्या आ गया अप्रोक्सीमेटली 9, मतलब 9 पॉइंट समथिंग। तो यहां से y क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव दिया हुआ है ना, तो y क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो जिंट ऑफ y ऑफ 1 आई थिंक आप लोगों को नजर आ रहा है क्या होना चाहिए 3, यही है ना, कुछ गलती तो नहीं करी ना हमने। 2.71 कुछ लेंगे तो वो उससे बड़ा ही होएगा, यहां पे 0.3 है तो ये और छोटा ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, ये 9 पॉइंट समथिंग आया तो उसका जो स्क्वायर रूट है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वो 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा, मतलब इसका जेंट डेफिनेटली 3 ही आना चाहिए। तो हमारा आंसर 3 ही होना चाहिए, ये रहा बिल्कुल ठीक, क्योंकि y पॉजिटिव है ना, देखो क्वेश्चन में गिवन था हमें। इज दैट ओके? तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ये चीज बहुत बार की जाती है ध्यान से, इसलिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन में मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन में किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लीनियर है नहीं बट लीनियर बन रही है। इज दैट ओके? आई होप डन है। तो चलिए फिर गाइस इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें वो क्या कहता है कि भाई a curve passing through 1, 2 has its slope at any point x, y equal to this thing। यानी यहां पे किसी भी एक कर्व की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए हमने ये कर्व बना ली फॉर द टाइमिंग। वो कहता है ये जो कर्व है ये 1, 2 से पास कर रही है, ठीक है, और इसके साथ साथ वो कहता है इस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है, किसी भी पॉइंट पे, मान लो हमने ये वाला पॉइंट ले लिया x, y, इस पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की स्लोप हमें दी हुई है 2 ओवर y माइनस 2। अब आपको पता है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आती है वो हमेशा आती है डेरिवेटिव से, तो यानी हमें बेसिकली dy बाई dx दिया हुआ है, दैट इज 2 ओवर y माइनस 2, ये गिवन है। फिर वो कहता है राइट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन दिस। तो हमें एरिया ऑफ द रीजन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले कर्व ढूंढ लेते हैं, कर्व ढूंढ लेंगे तो एरिया तो आ ही जाएगा। अब कर्व ढूंढने के लिए क्या लिखी हुई है हमारे पास, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए जल्दी से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स आई थिंक दिख रहे हैं, सीधे सेपरेट हो रहे हैं। दिस इज y माइनस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू ऑफकोर्स 2 dx। तो यहां से हमें नजर आया भाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया मेरे पास y की इंटीग्रेशन इज y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 की इंटीग्रेशन इज 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 की इंटीग्रेशन x एंड प्लस c।
तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू ऑफकोर्स 4x प्लस 2c। अब ऑफकोर्स हमें c भी निकालना पड़ेगा, और c निकालने के लिए हमें पता है कि ये जो कर्व है वो कहां से पास कर रही है, 1,2 से, यानी 1,2 इस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसमें हम x को 1 पुट कर देते हैं, y को 2, तो जैसे ही y को 2 पुट किया तो क्या बन गया मेरे पास, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 2c। तो यहां से दिख रहा है ये बना -4, ये 4 इधर गया तो ये बन गया -8 आई थिंक। तो ये आ गया मेरे पास 2c इज इक्वल टू -8, यानी c इज इक्वल टू -4। इज दैट ओके? तो यहां से हमारे पास ये वाली चीज आ चुकी है। अब ये c की वैल्यू वापस अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो कर्व बन गई हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस ऑफकोर्स 8। तो ये आ गई हमारे पास कर्व जिसकी ये बात कर रहा है। अब बताओ ये कर्व कौन सी है, सोचो भाई। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला। कैसे भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, वाई स्क्वायर माइनस 4y किसके स्क्वायर में आएगा, ये y माइनस 2 के होल स्क्वायर में। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने यहां पे 4 ऐड किया है तो हम सबट्रैक्ट भी करेंगे, एंड इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 4x माइनस 8, यानी यहां से आ गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इस -4 की साइड चेंज करूं तो आ जाएगा 4x, और ये क्या तो +4, तो ये क्या बन जाएगा -4, क्योंकि -8 + 4 इज -4, यानी ये कर्व बन गई बेटा। अगर आप ध्यान से देखो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 1। तो अब ये कर्व आई थिंक आपको दिख रही है, दिस इज ऑफ द टाइप पैराबोला। पैराबोला वो भी भाई जिसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहां पे आ रहा है इस पैराबोला का, ध्यान से देखो, इसको 0 रखेंगे तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1, इसको 0 रखा तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 2, तो वर्टेक्स है 1,2 पे, सपोज ये है 1 और यहां पे है 2, और पैराबोला बनेगा ओपनिंग राइट वर्ड्स, तो यानी ये पैराबोला बन गया कुछ ऐसा सा। इज दैट ओके? तो ये बना हमारे पास ये वाला पैराबोला, और वो कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन, तो हम ये वाली लाइन भी प्लॉट कर लेते हैं। अब ये लाइन प्लॉट करने के लिए हमने जैसे ही x को रखा 0 तो -y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी -y इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू -4, यानी ये लाइन पास करेगी इस पॉइंट से सबसे पहले यहां से। और अगर आप ध्यान से देखो y को 0 पुट किया तो x क्या होएगा 2। अब x 2 तो मतलब चलो ये वाला पॉइंट पहले चेक कर लें क्या है, यानी ये पैराबोला किस पॉइंट से पास कर रहा है, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे इसका पॉइंट निकालने के लिए हम y को क्या पुट कर देते हैं 0। ध्यान से देखो y को 0 पुट किया तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 2, यानी डेफिनेटली ये वाला पॉइंट 2,0 ही है, और ये लाइन भी यही से पास कर रही है, यानी अगर मैं ये वाली लाइन बनाऊं तो ये लाइन बन जाएगी कुछ ऐसी सी। तो ये आ गई हमारे पास ये वाली लाइन, ये लाइन बनी कुछ ऐसी सी। इज दैट ओके? पीछे की तरफ भी अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं इस लाइन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बन गई लाइन, यानी ये पैराबोला जा रहा है कुछ ऐसे और ये लाइन जा रही है कुछ ऐसे, तो यानी एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स जो है अगर मैं उसको प्लॉट करूं तो वो आ गया ये वाला एरिया। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग ये वाला एरिया निकालें कैसे। अब ये एरिया निकालने के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई अपर कर्व माइनस लोअर कर्व बनाएं, या फिर राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व लगाएं। सोचो जरा ध्यान से, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं अगर अपर माइनस लोअर लगाता हूं तो देखो ये कर्व तो अपर है, यहां पे दिख रही है हमारे, बट एक पॉइंट पे जाके अगर आप ध्यान देखो ये दोनों कर्व्स पैरेलल आ जाएंगे, मतलब अपर नहीं रहेगी कोई सी भी कर्व, दिख रहा है कि नहीं। तो इसलिए अपर माइनस लोअर जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, उसकी बजाय अगर मैं यहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लूं, अब मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई दिस इज राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। बोलो दिख रहा है कि नहीं? यानी इस इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूं जो एरिया रिक्वायर्ड है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट कर्व x राइट माइनस x लेफ्ट, एंड ऑफ कोर्स यहां पे आ जाएगा dy, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई है। यानी इसके लिए हमें y के बाउंड्स भी चाहिए होंगे कि y कहां से कहां वेरी कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो y की वैल्यू यहां पे तो क्या है 0, यानी लोअर लिमिट इज 0। अगर हम बात करें अपर लिमिट की तो y की वैल्यू जा रही है देखो यहां तक, अगर मैं यहां से देखूं तो ये यहां तक,
तो मतलब मुझे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अब ये पॉइंट है क्या, ध्यान से देखो, ये है मेरे पास इस पैराबोला और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलिए हम इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि y चाहिए तो हम लोग x को एलिमिनेट कर देते हैं। अब x को एलिमिनेट करने के लिए देखो एक काम करते हैं, यहां से मुझे 2x की वैल्यू दिख रही है, दैट इज y प्लस 4। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देते हैं, यहां पे। अब यहां पुट करने के लिए देखो मैं इसको लिख लेता हूं y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूं 2 इंटू 2x माइनस 2। इंटेंशनली लिख लिया मैंने ताकि यहां पे 2x है तो यहां भी 2x ही दिख रहा है। तो अब 2x की वैल्यू में y प्लस 4 पुट कर देता हूं, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया y प्लस 4 माइनस 2, यानी ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये आ गया बेटा y प्लस 2। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, ये मेरे पास एक कर्व बन गई, सॉरी इक्वेशन बन गई। तो इसको हम सॉल्व करें तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू, अगर हम यहां से देखें तो ये क्या बना मेरे पास 2y प्लस 4, यानी यहां से आ गया 2y प्लस 4। तो यहां से दिख रहा है ये 4 से 4 हुआ कैंसल, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब दिख रहा है, इसका मतलब कि y की एक तो वैल्यू है 0 और दूसरी y की वैल्यू क्या है 6, यानी दोनों कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसमें एक का तो y कोऑर्डिनेट 0 है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो दूसरा है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 6, यानी x जो है वो वेरी कर रहा है कहां से कहां, 0 से लेके और 6 तक। तो अब हम इस फंडे का यूज कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको हम लोग बड़ी इजीली लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 6। अब हमें x की वैल्यू चाहिए राइट कर्व से, इस वाली कर्व से x की वैल्यू। अब यहां से यानी x की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ गया y प्लस 4 अपॉन 2। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस, अब जो लेफ्ट वाली कर्व है, लेफ्ट वाली कर्व है भाई ये वाली, यहां से अब हमें x की वैल्यू चाहिए होगी, यानी पैराबोला से x की वैल्यू। और यहां से अगर आप ध्यान से देखो मैं x की वैल्यू निकालूं तो पहले तो 4 नीचे आ जाएगा, यानी एक तरह से ये बन गया मेरे पास y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, एक तो ये आएगा। एंड अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि अभी राइट हैंड साइड में बचा हुआ है x माइनस 1, तो ये 1 की साइड चेंज करेंगे तो माइनस 1 इधर आके बन जाएगा प्लस 1, यानी यहां पे आ जाएगा प्लस 1। एंड ऑफ कोर्स ये वाली ब्रैकेट है क्योंकि बाहर माइनस है ना, और यहां पे ये इंटीग्रेशन dy। इज दैट ओके? अब आई थिंक सिंपल सी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, बट उससे पहले जो लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है वो कर लो। तो ये आ गया 0 टू 6, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बना भाई y प्लस 4 अपॉन 2 और माइनस, यहां पे अगर मैं ब्रैकेट में देखूं तो ये बन जाएगा मेरे पास y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, और एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस 4 होल अपॉन में 4 एंड दिस इज dy। तो यहां से फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, अगर मैं फिर से एलसीएम ले लूं तो ये बन जाएगा 4, यहां पे दिख रहा है 4 प्लस 4 क्या बन गया 8, और यहां पे 4 है तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 2y प्लस 8। इज दैट ओके? माइनस यहां पे क्या आ गया y स्क्वायर, माइनस माइनस ये बन गया प्लस 4y, एंड माइनस क्या था यहां पे 4 प्लस 4 इज 8, तो ये आ जाएगा माइनस 8 और यहां पे आ गया dy। इज दैट ओके? इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो ये प्लस 8 माइनस 8 ये हो गया कैंसिल, 4y प्लस 2y क्या बन गया हमारे पास 6y। तो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 6 ऑफ 6y एंड ऑफ कोर्स माइनस y स्क्वायर, यानी 6y की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 6 एंड ऑफ कोर्स 1/4 को हम ले जाते हैं पूरी तरह से बाहर। आई होप क्लियर है वाली चीज। अब आई थिंक ये इंटीग्रेशन आपको आती है, तो दिस इज 1/4 ब्रैकेट शुरू, 6 इंटू y की इंटीग्रेशन इज y स्क्वायर बाय 2, यानी ये बन गया 3y स्क्वायर, और लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू 6 माइनस, अब यहां पे इसकी इंटीग्रेशन आ गई y क्यूब बाय 3 और लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू 6, तो ये आ गया बच्चों 1/4 इंटू, अब 3 कॉमन है और y स्क्वायर यानी y की जगह अपर लिमिट रखा तो 6 का स्क्वायर इज 36, तो इंटू 36 माइनस 0 एंड माइनस ये 1/3 एज इट इज, और यहां पे आ जाएगा इंटू मेरे पास 6 का क्यूब माइनस 0 यानी कि 216 माइनस 0। तो यहां से दिख रहा है भाई सीधी सी बात है ये, अब अगर मैं 1/4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 36 अपॉन 4, तो 3 इंटू क्या बन गया 36 अपॉन 4 इज 9 माइनस, अब यहां से अगर हम देखें तो ये क्या बन गया मेरे पास, देखिएगा जरा, दिस इज 3 1 एंड दिस इज ऑफ कोर्स 3 7 एंड 72,
तो ये आ गया मेरे पास 72। तो 1/4 इंटू 72 क्या बन गया मेरे पास? ऑफ कोर्स आई थिंक 18। 72 अपॉन 4 इज 18, तो दिस इज 27 माइनस 18। सो रिक्वायर्ड एरिया टर्न्स आउट टू बी 9 स्क्वायर यूनिट्स, और यही है हमारा आंसर, दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया? देखो इक्वेशन सॉल्विंग बड़ी आसान थी, बट उसके बाद का काम टेढ़ा था। एरिया अगर हम निकालें तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज हो गया, अगर वर्टिकल स्ट्रिप यूज करते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये वाला क्वेश्चन हमारा। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस, समझ आ गया है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कहता है, अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के सोल्यूशन की बात हो रही है, ऑलवेज पासिस थ्रू अ पॉइंट। मतलब इसका एक सोल्यूशन है जो हमेशा एक पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा है हमें नहीं पता। विच ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन, जो इनमें से किस लाइन पे लाई करता है ये हमने देखना है। तो देखिए जरा, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी खतरनाक सी है, इसका क्या किया जाए? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बड़ी मजेदार चीज है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है x प्लस 2y माइनस 3, तो मैं इसको लिख लेता हूं x प्लस 2y माइनस 2 माइनस 1 अपॉन, नीचे लिखा हुआ है 2x प्लस y माइनस 3, तो मैं उसको भी लिख लेता हूं माइनस 2 माइनस 1। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ध्यान से ऑब्जर्व करो जरा, dy बाई डी एक्स आ गया मेरे पास, अगर आप देखें दैट इज x माइनस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन, इन दोनों को इकट्ठा किया तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1। देखो सिमेट्रिक टर्म्स बन गई। अब एक काम करते हैं, लेट्स पुट स्मॉल x माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड स्मॉल y माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। क्योंकि यहां से हम लोगों को एक चीज नजर आ रही है बड़ी सीधी सी कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, बट अब यहां पे स्मॉल dy बाई डी एक्स है तो हमें y और x भी कैपिटल में चाहिए, और वो यहां से हम लोगों को दिख रहा है कि अगर मैं डेरिवेटिव निकाल लूं तो जो स्मॉल dy बाई डी एक्स है वो यहां से दिख रहा है कैपिटल dy बाई, ये आ जाएगा। कैसे भाई? यहां से जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज, दिस इज 1 इज इक्वल टू dx बाई एक्स। इज दैट ओके? ये वाली चीज तो आई थिंक नजर आ रही है। और यहां से अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? डिवाइड, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास dy बाई डी एक्स जो वही चीज आ जाएगी जो हमें चाहिए। आई होप डन। डिवाइड कर लो, या वैसे भी हमें दिख रहा है कि यहां से dy बाई डी एक्स इज दिस। एम आई क्लियर? चलिए अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज कैपिटल X प्लस 2 इंटू कैपिटल Y अपॉन 2 इंटू कैपिटल X प्लस Y। तो ये एक तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो यहां पे अब अगर आप ध्यान देखो होमोजीनियस बनी, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, y बाई एक्स बनाने के लिए अगर मैं राइट हैंड साइड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं किससे? x से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स अपॉन, यहां पे बन गया मेरे पास 2 प्लस वाई बाई एक्स। अब ऑफ कोर्स y बाई एक्स को हम लोग पुट कर देंगे कैपिटल V, यानी कि कैपिटल Y आ गया V इंटू कैपिटल X। डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी, V प्लस क्या आ गया यहां पे? ध्यान से देखो भाई, x का डेरिवेटिव और प्लस x एज इट इज, तो यहां पे क्या आ जाएगा? dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू ये बन गया 1 प्लस 2v ओवर 2 प्लस v। अब इस v की साइड चेंज कर दो, तो दिस इज x इंटू dv बाई डी एक्स, और इस v को उधर लेके गए और मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा v प्लस 2, और यहां ऊपर बन गया 2v प्लस 1, और ये माइनस v था, एलसीएम ले तो क्या बन गया? माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v। तो यहां से 2v से 2v हो गया कैंसिल, तो ये आ जाएगा x इंटू dv बाई डी एक्स, और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 ओवर v प्लस 2। तो ऑब्जर्व करो यहां से वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अगर मैं इसको ले जाऊं न्यूमिनेटर में तो दिस इज v प्लस 2 ओवर वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू dv इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स ये बन गया माइनस dx बाय में x। अब यहां से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं
अब इंटीग्रेशन जब करी तो लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड टूट रहा है, कैसे? इसको हम लोग तोड़ लेते हैं भाई, v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डीवी। अब इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाए, और प्लस यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डीवी, एंड ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 1 ओवर x की इंटीग्रेशन। डन है यहां तक? अब देखो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस दिस इज 2 इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/2a इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ v माइनस 1 ओवर v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ मॉड x प्लस c। ये आ गई हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए काम करते हैं भाई, देखो ये 1/2 है तो मैं 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इज दैट ओके? तो जैसे ही मैंने इस 2 को उधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ln ऑफ भाई मॉड ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब ये 2 तो उधर जा चुका है, और ये जो 2 है मैं इसको पावर में ले आता हूं, तो ये बन गया ln ऑफ मॉड ऑफ v माइनस 1 ओवर v प्लस 1 का स्क्वायर, इज दैट ओके? और ये 2 उधर गया तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 2 ln ऑफ मॉड x प्लस c। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे मुझे एक चीज और दिख रही है कि ये जो 2 है ये भी पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर, और ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा ln a प्लस ln b, और ये इधर आया तो प्लस ln c, तो मैं ln की प्रॉपर्टी लगा देता हूं। नाउ ln ऑफ दिस इज मॉड ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 इंटू ऑफ कोर्स v माइनस 1 ओवर v प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये इधर आया है हमारे पास माइनस वाला तो ये प्लस बन गया, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर एंड इज इक्वल टू ऑफ कोर्स c। तो ये हमारे पास ये वाली क्वांटिटी बन चुकी है। अब थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका v प्लस 1 v माइनस 1 इसका फैक्टर बनेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास ln ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें भाई, मॉड ऑफ v माइनस 1 इंटू वी प्लस 1 इंटू v माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर v प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ कोर्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो यहां से अब हम लोगों को नजर आ रहा है कि ये एक v प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ln ऑफ मॉड ऑफ v माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ऑफ कोर्स x स्क्वायर ओवर ऑफ कोर्स v प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? c। अब यहां से c लिख लो या इसको ln c लिख लो, ln ऑफ मॉड c लिख लो, जो आपकी इच्छा करे वो लिख सकते हो आप, कांस्टेंट ये। तो जब एक तरफ सारा लॉग है तो दूसरी तरफ भी हम लॉग लिखते थे, तो यहां से आ जाएगा मॉड ऑफ v माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर ओवर v प्लस 1 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स मॉड c, यानी यहां से आ गया v माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर ओवर v प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस c। अब प्लस सी लो या माइनस सी लो, कांस्टेंट है तो वो आ गया k। ऐसी चीज तो हम करते रहते हैं। अब यहां से मेरे पास v को मैं वापस पुट कर देता हूं y बाई एक्स, तो ये ध्यान से देखो क्या बनेगा, y माइनस एक्स का होल क्यूब, और जो इसके नीचे x एलसीएम में जाएगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा x क्यूब। अच्छा, नीचे v प्लस 1 है यानी कि y बाई एक्स प्लस 1 यानी कि y प्लस एक्स, और जो नीचे x है वो ऊपर चला गया, और यहां पे आ गया ये एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड इज इक्वल टू व्हाट? k। अब यहां से हमें दिख रहा है भाई ये एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहां से कुल मिला के मेरे पास आ गया y माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू k टाइम्स y माइनस एक्स। अब मैं स्मॉल y कैपिटल स्मॉल y और स्मॉल y x हम वापस पुट कर देते हैं, तो यहां से ये आ गया y माइनस 1 माइनस ये आ गया x माइनस 1 का ऑफ कोर्स होल क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास आ गया k टाइम्स दिस इज y माइनस 1 माइनस x माइनस 1। तो यहां से हमें नजर आ रहा है ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू k टाइम्स, ये देखना जरा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या आ गया y माइनस एक्स। इज दैट ओके? तो हमारे पास कुल मिला के ये कर्व आ चुकी है। अब ध्यान से देखो, ये कर्व वो कह रहे हैं ये हमेशा एक पॉइंट से पास कर रही है। कौन से वाले पॉइंट से? अगर आप ध्यान से देखो, एक नहीं इनफाइनाइटली मैनी से कर रही है, और अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में है वो पॉइंट y इज इक्वल टू माइनस एक्स पे है, y इज इक्वल टू एक्स पे है, y इज इक्वल टू इस पे है, या y इज इक्वल टू इस पे। तो ध्यान से देखो, इस कर्व की अगर हम बात करें तो ये हमेशा कौन से पॉइंट से पास कर रही है? कोई भी पॉइंट जो हमारे पास होगा यहां पे, एक मिनट कुछ गलती तो नहीं होगी ना, माइनस, अच्छा यहां पे प्लस था, ओहो,
प्लस था यहां पे भाई, ध्यान से, तो ये गलती हो गई मेरे से, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहां पे आ गया मेरे पास, अगर आप ध्यान देखें, y प्लस एक्स माइनस 2 इससे। तो ध्यान से देखो, ये जो कर्व है कौन से एक पॉइंट से हमेशा पास करेगा, क्योंकि k तो हमें पता नहीं है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक पॉइंट है जो इस कर्व को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। विच पॉइंट इज दैट? 1,1। देखो ध्यान से, क्योंकि जब यहां मैंने 1,1 रखा तो भी 0, और यहां 1,1 रखा तो भी 0, यानी दिस कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1। इसका मतलब हमें यह देखना है कि 1,1 इनमें से कौन सी कर्व पे लाई करता है, और वो है ऑफ कोर्स ऑप्शन बी। 1,1 मुझे दिख रहा है ना इस पे लाई कर रहा, ना ही इस पे लाई कर रहा है, और ना ही इस पे लाई कर रहा है, यानी डेफिनेटली इस पे लाई करेगा ही करेगा। तो यही हमारा आंसर है, और यहां हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ आया? देखो, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का क्वेश्चन है ये, कि हमने एक तरह से ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, या हो सकता है कुछ बच्चों ने ना भी पढ़ रखा हो। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर लिया, और वहां से हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो गया। सो आई होप डन, समझ आया होगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो क्या कहते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब ध्यान से देखो, ये आ गई डिग्री 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें तो डिग्री 1 सॉल्व करनी आती है, बट एक तरह से अगर ये डिग्री 2 की इक्वेशन है, यानी हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इन dy बाई dx, है ना। और क्वाड्रेटिक तो आई थिंक हम सबको सॉल्व करनी आती है, तो कर लेते हैं सॉल्व। यानी यहां से अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं तो आई कैन से कि dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि दिस थिंग, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर, यानी कि 4y स्क्वेयर इंटू कॉट स्क्वेयर एक्स माइनस 4ac, तो क्या बन गया 4y स्क्वेयर होल अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, दिक्कत थोड़ी है कोई इसमें। अब यहां से अगर आप ध्यान दो तो ये बन गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2y इंटू कॉट एक्स प्लस माइनस, ध्यान से देखो 4y स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर, रूट से ही बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y, और रूट के अंदर आ गया अब कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज नथिंग बट कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, और रूट ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स है, बाहर प्लस माइनस है, इसलिए क्या आ गया कॉसिकेंट एक्स, ऑफ कोर्स अपॉन व्हाट 2। यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 कॉमन आके कैंसिल हुआ, तो dy बाई dx आ गया इधर इक्वल टू, ध्यान से देखो मैंने y भी कॉमन ले लिया, तो y इंटू दिस इज माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसिकेंट एक्स, और dy बाई dx आ गया अगर आप ध्यान से देखें y इंटू माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स। अब ये दो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई। आई थिंक आप दोनों को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन खत्म। कैसे सॉल्व करें? वेरिएबल सेपरेट हो रहे तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ गया मेरे पास dy अपॉन y इज इक्वल टू, ऑफकोर्स ये बन जाएगा मेरे पास माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसिकेंट एक्स dx। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। अब जब इसको सॉल्व करने लगे तो वैसे तो मैं कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स दोनों की इंटीग्रेशन आती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो हम लोग लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा dy बाई y इज इक्वल टू, इनफैक्ट इंटीग्रेशन जब हमने करी तो यहां से आ गया ln ऑफ मॉड y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स के इंटीग्रेशन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, और कॉसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, कॉसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, एंड ऑफ कोर्स प्लस भी नहीं, साथ में क्या आता है यहां पे माइनस, क्योंकि माइनस होता है ना, इसके डेरिवेटिव में माइनस आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स प्लस सी। तो ये आ गई हमारे पास ये वाली इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सबको इधर ले आओ, लॉग वाली टर्म से ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ y इंटू साइन एक्स इंटू ऑफ कोर्स कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, एंड ऑफ कोर्स इज इक्वल टू, अब इसको c लिखना है, चाहे ln ऑफ मॉड c लिखना है, आपकी मर्जी है, जो लिखना है लिख लो। तो यहां से आ गया अगर आप ध्यान से देखो y इंटू साइन एक्स इंटू, इसको मैंने साइन कॉस में चेंज किया, तो क्या बना 1 ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स,
यानी ये बन गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन ऑफ कॉस साइन एक्स। तो मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू मेरे पास आ गया मॉड सी, लॉग लॉग चला गया। इसका मतलब यहां से साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ तो ये आ गया y इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का मॉड अगर c है तो ये आ गया प्लस माइनस c। अब प्लस c लिखो चाहे माइनस c लिखो, है तो कांस्टेंट ही, तो इज इक्वल टू क्या आ गया k। यानी इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया y इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू k। देखिए जरा, ये नहीं है और कोई है ही नहीं। इसका मतलब इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो एक काम करते हैं, अब हम इस वाली को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस वाली को सॉल्व करना है तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास माइनस वाई इंटू ऑफ कॉस कॉट एक्स प्लस कॉसिकेंट एक्स। और यहां से भी वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो dy बाई डी एक्स नहीं सॉरी dy बाई वाई इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसिकेंट एक्स dx। अब यहां से वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड y इज इक्वल टू ये माइनस बाहर cot x की इंटीग्रेशन अगेन हमने अभी भी देखा था दैट इज cos अपॉन साइन, तो ये क्या होते हैं ln ऑफ मॉड ऑफ साइन x। और कॉसिकेंट x की इंटीग्रेशन हम सबको पता है क्या होती है भाई 1 अपॉन, तो ये बन जाता है माइनस, तो दिस इज माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ कॉसिकेंट x प्लस cot x। अभी अभी हमने लिखा ही था यार रिजल्ट तो, एंड ऑफ कॉस प्लस c। तो अब यहां से दिख रहा है माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, सारे इधर आएंगे तो ये क्या आ गया ln ऑफ मॉड ऑफ, ध्यान से देखो ये माइनस है इधर आके प्लस बनाते हैं y इंटू साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा तो इधर आके माइनस होएगा, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा तो अपॉन में भाई कॉसिकेंट एक्स प्लस ऑफ कॉस कॉट एक्स। इज दैट ओके? और यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो इज इक्वल टू, अब इसको c लिख लो चाहे ln ऑफ मॉड c लिख लो, एक ही बात है। यानी यहां से आ गया y इंटू साइन एक्स अपॉन ऑफ कॉस, अगर आप ध्यान से देखें ये क्या बनेगा 1 ओवर साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और यहां पे चला गया साइन एक्स। तो ये आ गया मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी, यानी ये आ जाएगा y साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी लिखो चाहे k लिख लो, एक ही बात है। तो ये आ गया आंसर। तो आंसर अगर हम देखें, अच्छा साइन तो है ही नहीं, तो अगर साइन नहीं है तो एक काम करते हैं साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ कोर्स अपॉन में व्हाट 1 प्लस कॉस एक्स एंड इज इक्वल टू के। अब यहां से अगर हम देखें इसके फर्दर फैक्टर बन रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स एंड ऑफ कोर्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू के। ये फैक्टर हुआ कैंसिल, यानी इसका एक और पॉसिबल सोल्यूशन आ गया y इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू के। और अगर हम अपने ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये रहा y इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। सी के तो आपको पता है एक ही बात होती है, इज दैट ओके? तो यहां हमारा डिग्री 2 की जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो देखने में इतनी खतरनाक लग रही थी वो भी इजीली सॉल्व हो गई, समझे ना? तो ऐसे सॉल्व हो जाती है, देखो क्वाड्रेटिक लगा दी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ध्यान से देख के घबराना नहीं है कि हमें तो सर ने डिग्री 1 ही कराई है, डिग्री 2 कैसे आ गई, दिक्कत थोड़ी है कोई, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक ही है। इज दैट ओके? वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दे रहा है, आपको उस क्वेश्चन को समझना है कि भाई कैसे आगे बढ़ा जाए। अगर आपने उसमें ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर ली तो आपका क्वेश्चन टूट जाएगा, वरना ऑफ कोर्स क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। सो आई होप क्लियर है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वो क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में खुद यहां पे एक इंटीग्रेशन दी हुई है फ्रॉम 0 to 1 ऑफ y dx पासिंग थ्रू 0,1 इज दिस। तो हमें कुल मिला के इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जो 0,1 से पास कर रहा है, और फिर वहां से हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी की। यानी अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लें तो बात खत्म। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया y प्लस ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे हैंडल किया जाए? देखो हो ना हो हमें इतना तो पता है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है एक कांस्टेंट नंबर आएगा, से हम इसको कह देते हैं k, चलेगा?
अब यहां से मुझे कुल मिला के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है सबसे पहले। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, dy अपॉन वाई प्लस के इज इक्वल टू dx एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया ln ऑफ मॉड ऑफ y प्लस के इज इक्वल टू x प्लस सी। यहां से मॉड ऑफ y प्लस के अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा e की पावर में x प्लस सी, यानी y प्लस के को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस e की पावर c इंटू e की पावर x। अब आप चाहे प्लस e की पावर c लें चाहे माइनस e की पावर c, कांस्टेंट ही है, तो y प्लस के की वैल्यू आ गई, इसको चाहे वापस c ही लिख लो, c इंटू e की पावर में x। ये चीज समझ आ रही है? यानी y की वैल्यू आ गई बेटा यहां से हमारे पास c इंटू e की पावर x एंड ऑफ कोर्स माइनस k। अब c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दिया हुआ है कर्व पासेस थ्रू 0, 1, यानी इसमें हम लोग भाई x को पुट कर देंगे 0 और y को पुट कर देंगे 1। तो y को 1 पुट किया, 1 इज इक्वल टू e की पावर 0 इज 1, तो दिस इज c माइनस k, यानी c की वैल्यू आ गई भाई k प्लस 1, यानी y आ गया बच्चों अगर आप ध्यान से देखो k प्लस 1 इंटू e की पावर में x माइनस k। आई होप ये आ गया। अब k कैसे निकाले, क्योंकि जब तक k नहीं निकलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब k निकालने के लिए ध्यान से देखो, हमें यह पता है कि k इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 to 1, और y ध्यान से देखो इन टर्म्स ऑफ x यहां पे आ चुका है। इज दैट ओके? k तो कोई नंबर ही है, तो हम लिख लेते हैं k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ k प्लस 1 इंटू e की पावर में x माइनस k, और यहां पे आ गया dx। बोलो ये स्टेप समझ आया? तो अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 k प्लस 1 तो एज इट इज, और इंटू e की पावर x की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ k dx फ्रॉम 0 to 1। तो यहां से नजर आ रहा है बच्चों अगर आप ध्यान से देखो k इज इक्वल टू, अब ये k प्लस 1 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है एक तरह से k और प्लस 1 भी, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन आ गई, e की पावर x और लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 1, और माइनस k भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन आ गई, x और लिमिट्स हैं 0 to 1। तो देखो ध्यान से k की वैल्यू आ गई, कैसे भाई k इज इक्वल टू दिस इज k प्लस 1 इंटू, एक बार हमने e की पावर पुट करी 1, x की जगह 1, और माइनस e की पावर 0 इज, एंड माइनस k इंटू x की जगह 1 माइनस 0, तो दैट इज 1, तो ये आ गया ये। यानी यहां से मेरे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस के इधर आए तो क्या बन गया 2k इज इक्वल टू ऑफकोर्स k प्लस 1 इंटू ई माइनस k प्लस 1, यानी कि दिस थिंग। भाई k प्लस 1 को हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, k निकालना है ना, तो k वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं। अब यहां से जब ये इधर आया तो ये बन गया मेरे पास 3k, और ये क्या बन गया प्लस 1 अपॉन, यही बन रहा है देखना जरा, हाँ यही बन रहा है बिल्कुल। तो 3k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू ई प्लस ऑफकोर्स ई। तो यहां से अब मेरे पास अगर मैं इसकी k की वैल्यू इधर साइड चेंज कर लूं तो ये आ जाएगा 3k प्लस 1, और ये इधर आया तो क्या बन जाएगा भाई ऑफकोर्स माइनस k इंटू ई इज इक्वल टू ई। अब यहां से दिख रहा है कि अगर मैं k कॉमन ले लूं तो दिस इज 3 माइनस ई, और इस 1 की साइड अगर मैं वापस चेंज कर दूं तो e माइनस 1। तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है कि k की वैल्यू क्या आ गई e माइनस 1 ओवर 3 माइनस ई। अब ये जो k की वैल्यू है हम लोग अगर वापस इसमें पुट कर दें तो ध्यान से देखो हमारे पास कर्व आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसको वापस पुट किया ध्यान से देखिएगा ये क्या बना कि y इज इक्वल टू मेरे पास है y इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू ई की पावर x माइनस k, और k की वैल्यू है हमारे पास k प्लस 1 इंटू ई की पावर x माइनस k, और k की वैल्यू है हमारे पास e माइनस 1 ओवर 3 माइनस ई। जैसे ही मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया देखिए जरा भाई, k की जगह आ गया e माइनस 1 ओवर 3 माइनस ई प्लस 1 इंटू ई की पावर में x एंड माइनस ऑफ कोर्स अगेन k, और k की जगह आ गया e माइनस 1 ओवर 3 माइनस ई। तो अब ध्यान से देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई y इज इक्वल टू, जैसे ही मैंने एलसीएम लिया 3 माइनस ई यहां पे, और ये क्या बन गया e माइनस 1 प्लस 3 माइनस ई, आई थिंक यही बन रहा है, इंटू ई की पावर x माइनस e माइनस 1 ओवर 3 माइनस ई, यही आ रहा है। अब यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास भाई
ई हो गया कैंसल, तो y इज इक्वल टू 4e की पावर x ओवर 3 माइनस ई माइनस 1 ओवर 3 माइनस ई, यानी एलसीएम लेते ही 3 माइनस ई इंटू वाई इज इक्वल टू ये आ गया बेटा 4e की पावर x माइनस ई प्लस 1। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ चुका है, और इसका सोल्यूशन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो जरा मैं इसको भी लिख लेता हूं, y इंटू ए माइनस ई, y इंटू ए माइनस ई इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें दिया हुआ है बी ई की पावर x माइनस ई प्लस सी, यानी कि बी ई की पावर x माइनस ई प्लस सी। ऑफकोर्स वो c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो वो हमें दिख रहा है और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहां से अगर आप ध्यान देखो, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में है। देखो ये जो हमारे पास सोल्यूशन है और ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये आ चुका है। देखो तो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं बता सकता हूं a इज नथिंग बट इक्वल टू 3 और b इज नथिंग बट इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ गई 4 3 7 और 1 8। तो a प्लस b प्लस c टर्न्स आउट टू बी 8। यहां पे क्या दिया हुआ है 6, a माइनस ई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, तो a माइनस ई और यहां पे इज इक्वल टू बी ई की पावर में x माइनस ई, यहां पे लिखा है माइनस ई और यहां भी माइनस ई आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, प्लस c 1 है। तो 4 और 3 7 और 1 8, आंसर तो 8 ही आना चाहिए भाई। कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई हमारे से। e माइनस 1 ओवर दिस, और यहां पे मैंने वापस पुट कर दिया, तो यहां से जब मैंने कंपेयर किया तो ये आ गई मेरे पास k प्लस 1 की जगह e माइनस 1 ओवर 3 माइनस ई, बिल्कुल ठीक, और e माइनस 1 ओवर 3 माइनस ई प्लस 1, और एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा प्लस 3 माइनस ई, ई से ही कैंसिल हुआ। अच्छा 3 माइनस 1 ये क्या बना 2, सॉरी ये गलती हो गई हमारे से, यहां पे 2 आएगा, तो दिस इज इनफैक्ट 2, ठीक है, सॉरी। तो इसका मतलब b की जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली 2, तो यानी a प्लस b प्लस c इज 6, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इज दैट ओके? तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जिनमें ये अननोन आ जाए। ये जेई वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो डालते हैं वो जानबूझ के ऐसी एक नई चीज जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो बच्चे के लिए, उसको समझ ही ना आए कि क्या हुआ है। एम आई क्लियर? तो चलिए गाइस, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर यहां पे हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर है और जो आज का लेक्चर है वो होता है खत्म। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक टॉपिक, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काफी इन्वॉल्व हो रही है, बट ज्यादातर इनका यूज दूसरे चैप्टर्स में हो रहा है। तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि जब वो दूसरों में यूज होते हैं तो उनके अपने कॉन्सेप्ट हमारे कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं। तो इसलिए उन चैप्टर को भी हमने दोनों को बड़े अच्छे से करना है, और वैसे भी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में अपनी टांग अड़ाता रहता है। इज दैट ओके? तो हमें उनको बहुत स्ट्रांग करना है। तो चलिए गाइस, उनको स्ट्रांग करने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।